सब? मैं तो ठीक हूँ। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर से एक नए दिन की, मेरे साथ, मेरे छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ जो मैं करूँगी शेयर आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। ये ना मेरे ये ना मेरे बचपन की बात है, जब मैं 8-9 साल की थी और अपने पापा के मतलब अपने गांव में दादाजी के पास थी मैं। तो हमारे घर के ठीक सामने ना और एक घर था, बीच में एक पतली सी रोड थी और मेरा घर इस साइड और उस साइड में और भी एक फैमिली का घर था। तो वहाँ ये भी एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम ना अमर था। अभी भी है अमर, बहुत बड़े हो गए हैं, वो मेरे चाचा लगते हैं वो। तो अब मुझसे 1 साल छोटे थे वो। तो मैं ना उसके साथ उसके घर पे खेल रही थी और उनके घर पे ना बहुत सारे मवेशी थे, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा भी था उनके यहाँ पे। तो उन मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए ना घास काटने वाली एक मशीन थी, उसके बड़ा सा एक चक्का था ऐसे। तो उसमें क्या होता था ना, पीछे से घास डाला जाता था और सामने से ऐसे चलाया जाता था तो घास कटती थी। और मुझे नहीं पता, हम दोनों वहां पहुंचे घास काटने के लिए और वो हैंडल पकड़ के खड़ा था कि मैं चलाऊंगा, तू घास डाल। तो ना मैं सामने से जाके घास डालने लगी, सामने। और उसमें इतने बड़े बड़े प्लेट, 2 प्लेट बड़े बड़े रहते हैं वो घास काटने के लिए, लोहे के, और बहुत धार रहती है उसमें। तो ना मैं जाके सामने से 2 उंगली से घास उसमें ऐसे से घुसाने लगी और उसको नहीं पता, उसने ना वो हैंडल को छोड़ दिया, ऊपर से चला दिया और वो प्लेट आके मेरे दाहिने हाथ की, ये 2 उंगली मैंने ऐसे घुसाई हुई थी, इसी पे आके लगी और ये 2 उंगली मेरी कट गई और थोड़ी थोड़ी बची थी, ऐसे कट गई पूरी। तो मैं रोने लगी तो वो भी रोने लगा। फिर ना उसने जा करके सबको बुलाया चिल्ला चिल्ला करके। तो सब आए तो देखे तो मेरी 2 उंगली कटी हुई थी। फिर क्या हुआ ना, सब लेके मुझे हॉस्पिटल भागे। मेरे चाचा जी थे, वो मुझे लेके, और उसमें इतना कोई बाइक वाइक भी नहीं था, मुझे गोदी में लेके और वो भागे। मतलब थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे था डॉक्टर का डिस्पेंसरी, वहाँ भागे। फिर मेरी उंगली में स्टिचिंग हुई स्टिच पड़ी और बच गई मेरी उंगली। अभी भी मेरी 2 उंगलियों में दाग है। फिर ना मैं वहां से स्टिच वगैरह करा के उंगली घर पे आ गई। घर पे आके क्या देख रही हूँ, मेरी दादी और उस लड़के की मम्मी इतने जोर से दोनों मतलब झगड़ रही थी दोनों। मेरी दादी बोल रही थी कि तुम्हारे बेटे ने क्यों काटी मेरे बेटे की मेरी पोती की उंगली। और ऐसे ही कुछ दोनों बातें चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे और दोनों झगड़ रहे थे। और मैं सोची कि उस समय समझ तो नहीं था, अब समझती हूँ कि देखो कैसे मतलब दोनों मेरी दादी और उसकी मम्मी कैसे लड़ रही थी दोनों उस दिन। तो मेरी और तो बदमाशी तो हम दोनों की थी, उसकी भी कोई गलती नहीं थी। वो तो बस बचपन खेलने पहुंचे थे और ये हो गया था।
आज ना मैं एक बंगाली डिश बना रही हूँ जिसमें ना फिश के हेड को ना ऐसे फ्राई करके और कैबेज डाल के बनाते हैं। और ये मसाले यूज़ करने वाली हूँ, जीरा, प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, धनिया पाउडर, टमाटो, ये सारे को पीस के मैं उसमें डालूँगी। और ये कैबेज को काट रही हूँ मैं। इसको काटने के बाद इन दोनों को मिक्स करके ना बहुत ही टेस्टी वाली एक सब्जी बनती है। ये बिहार में नहीं बनती है, बट मैंने सीखा है ना अपनी फ्रेंड्स की मम्मियों से, तो मैं बनाती हूँ। अभी ना दिन के 12 बजे हुए हैं और हो रही है जमकर बारिश। बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हो रही है बारिश। बहुत मज़ा आता है बारिश के दिन में। बहुत ही कूल मौसम हो जाता है। The vibe right, don't feel like having a Bud Light, a tequila with some salt and lime. रात के 10 बजने वाले हैं और मैं सोने आ गई हूँ। और आज दिन भर बारिश हुई है और मौसम इतना प्यारा हो गया है ना, बिस्तर पे आते ही ऐसा लगा कि फट से नींद लग जाएगी। तो मिलते हैं फिर से न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।